इसी मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने तशद्दुद इलाकों में बीजेपी की बिल्डोजर की सियासत को एक मखसूस तबके को डराने की साजिश ताबीर किया है। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो अपनी हियरिंग दी, जजमेंट में कहा गया है कि जो स्टेटस को है वो बरकरार रहेगा जहांगीरपुर मसले को लेकर। देखिए, हम लोग डे वन से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बुलडोज़र चला के लोगों के घरें तोड़ने का एक काम कर रहे हैं, डराने धमकाने का एक काम कर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल उठाया था कि वे कौन से रूल के तहत ये किसी की बस्तियाँ या किसी के घर तोड़ रहे हैं। ये एक कम्युनिटी के लोगों को डराने धमकाने का जो काम कर रहे हैं, उनको पीछे ढकलने का जो काम कर रहे हैं, एक भय का वातावरण जो क्रिएट कर रहे हैं, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कभी हम लोगों ने ना सोचा था, ना कभी हम लोगों ने सुना था। और ख़ासकर जिस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे एकदम इनका हिडन एजेंडा एकदम साफ है कि देश को पोलराइज करो, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करो, और आने वाले चुनाव पे जिस तरह से पिछले चुनाव इन्होंने जीता है, उसी तरह से आने वाले चंद स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है। तो इसी पोलराइजेशन पे, इसी डिवीजन पे वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। क्या अतिक्रमण हटाना किसी एक समुदाय को टारगेट करने के बराबर है? नहीं, बिल्कुल। आखिरकार क्यों होता है? कम्युनल राइट्स होते हैं। ये लोग ले जाते हैं एक जुलूस किसी ख़ास समुदाय की एरिया में जहाँ वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, मस्जिद के सामने हुड़दम मचाते हैं, एंटी माइनॉरिटी स्लोगन्स रहते हैं, एंटी माइनॉरिटी गाने रहते हैं, भाषण होते हैं, तलवारें और लाठियाँ लेके जुलूस में जाते हैं, प्रोवोक करते हैं। उसके बाद पता नहीं अचानक कहाँ से स्टोन पेल्टिंग होती है, उसमें कई एंगल से वीडियोस आते हैं, उसके ऊपर देश भर में डिबेट होता है। फिर अचानक जो है वहाँ की भाजपा की सरकार बुलडोज़र लेके उस एरिया में जाती है, तोड़ फोड़ करती है। जब सवाल उठता है तो कहती है कि फिर ये एंक्रोच प्रॉपर्टी थी। तो एंक्रोच प्रॉपर्टी थी तो पहले करना चाहिए था, कम्युनल राइट्स होने के बाद में क्यों करते? और ये पैटर्न जिस तरह से पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, एकदम साफ है कि देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है जो असली मुद्दे हैं उसके ऊपर ये कभी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। जैसी कहा था कि जिस तरह से वहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश शुरू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश गया, अब दिल्ली पहुँच गया, तो आपने जैसा बताया क्या उनका टारगेट सिर्फ एक समुदाय को लेकर ही है कि उनको डराने धमकाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये यही है ना, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी ईसाइयों के ख़िलाफ़, कभी दलितों के ख़िलाफ़, कभी पिछड़ों के ख़िलाफ़, कभी किसानों के ख़िलाफ़। जिस तरह से ये टारगेट करके एक भूमिका बनाते हैं और पूरे देश में पोलराइज करने की राजनीति ये लोग करते हैं, इससे एकदम साफ है कि जो है मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये एक तरफ कहते हैं कि किसी पार्टी जो है, कांग्रेस को कभी कहते हैं, किसी और पार्टी कहते हैं कि माइनॉरिटी का अपीसमेंट है, और इससे एकदम साफ दर्शाता है किसका अपीसमेंट करना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं और किस तरह का पोलराइजेशन ये चाहते हैं। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जन के जो मुद्दे हैं, जो जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इकोनॉमी की बात है, जॉब्स की बात, सुरक्षा की बात है, जीडीपी की बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात है, कहीं पे भी जो हॉलम इनका कोई कहीं पे भी ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह इनको जो है इन तमाम चीज़ों पे पीछे रह गए। इससे इनको ये लग रहा है कि इन मुद्दों के ऊपर चुनाव जीत नहीं सकते, इसीलिए पोलराइज करो, चुनाव जीतो। न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस का वफ्द